नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बेंगलुरु के महालक्ष्मी हत्याकांड में नया मोड़। मुख्य संदिग्ध मुक्ति रंजन रॉय ने की आत्महत्या। आत्महत्या से पहले संदिग्ध ने छोड़ा सुसाइड नोट। ओडिशा के भद्रक इलाके में पेड़ से लटकी मिली लाश। रॉय ने कब्रिस्तान के पास की आत्महत्या। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी संदिग्ध की तस्वीरें। पुलिस लगातार कर रही थी संदिग्ध की तलाश। सुसाइड नोट में महालक्ष्मी की हत्या की बात कबूली। बेंगलुरु के महालक्ष्मी हत्याकांड में नया मोड़ आया है। मुख्य संदिग्ध मुक्ति रंजन रॉय ने की आत्महत्या। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जम्मू कश्मीर दौरा। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12 बजे छंब विधानसभा में करेंगे जनसभा। दोपहर 1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा में करेंगे जनसभा। दोपहर 3:15 बजे आरएसपुरा में करेंगे जनसभा। लगभग 6:15 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचेंगे सीएम। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। जम्मू कश्मीर में आज ताबड़तोड़ जनसभाएं। चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान तेज। अमित शाह 5 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अमित शाह चिनैनी बटलवाइया में रैली को करेंगे संबोधित। साथ ही बनी, जसरोटा और झिड़ी में भी करेंगे रैली। सीएम योगी छंब, रामगढ़ और आरएसपुरा में करेंगे रैली। जम्मू कश्मीर में आज ताबड़तोड़ जनसभाएं। चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान तेज। अमित शाह 5 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अमित शाह चिनैनी बटलवालिया में रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में आज ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में अमित शाह आज 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, जम्मू कश्मीर में आज ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जम्मू जो प्रांत है, जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है, उसमें बड़ा स्टेक लगा हुआ है। हम आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 2014 में जो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी सीट जीत कर आई थी, उसमें से लगभग 18 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं इलाकों से मिली थी। और यही वजह है कि आज अमित शाह आ रहे हैं। सबसे पहले वे चिनैनी में रैली करेंगे, उसके बाद उधमपुर का जो बाईपास मोदी ग्राउंड है वहां पर रैली करेंगे, उसके बाद वे बनी में उनकी एक रैली होनी है, तो फिर वो जसरोटा कठुआ में चले जाएंगे, वहां पर उनकी एक रैली होनी है, और लास्ट में मड जम्मू में इनकी रैली होनी है। कि 5 ताबड़तोड़ रैलियां जो हैं एक के बाद एक 11 बजे के बाद लगातार जो है वो पूरे जम्मू प्रोविंस में अमित शाह 1 दिवसीय दौरे में करने जा रहे हैं। इसके अलावा बड़े नेता जिनको सुनने के लिए अक्सर लोग जो है वो बेताब रहते हैं, हम आपको बताते चले योगी आदित्यनाथ का आज 2 दिवसीय दौरा है जम्मू का। सबसे पहले वो आज लगभग 12 बजे के करीब छंब इलाका है, छंब में जो आर्मी ग्राउंड है वहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। फिर वो चले जाएंगे रामगढ़ में, और रामगढ़ में भी एक मैदान है, वहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे। और तीसरा भी उनकी एक रैली है, तीसरी रैली उनकी जो है वो आरएसपुरा में देर शाम होनी है, और बाना सिंह स्टेडियम है आरएसपुरा में, यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे।
कल की अगर हम बात करें तो कल योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम उधमपुर के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में डाक बंगला रामनगर के ग्राउंड में होगा लगभग 12 बजे। उसके बाद वह चले जाएंगे कठुआ, और कठुआ का जो टोल प्लाजा के पास ग्राउंड है वहां पर नगरी में उनका जो है वो कार्यक्रम होना है दोपहर बाद। यानी कि 5 रैलियां जो है 2 दिन में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। साथ ही साथ जेपी नड्डा कल खुद जम्मू पहुंच रहे हैं, और जेपी नड्डा का एक ही कार्यक्रम है, वह फिंतर मैदान बिलावर में होना है कल। और जेपी नड्डा जो है वो कल 27 तारीख को जम्मू पहुंचेंगे। हालांकि उनकी एक रैली है, उन्होंने वहां पर वोट भी मांगना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि खुद जेपी नड्डा जो परसों यानी कि 28 तारीख को एमए स्टेडियम जम्मू में एक बहुत महारैली जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से अंतिम फेज के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, और प्रधानमंत्री की ये चौथी रैली होनी है जम्मू कश्मीर में। और क्योंकि यहाँ पर 20 उम्मीदवार जो जम्मू, कठुआ, सांबा के क्षेत्र के हैं, उन तमाम उम्मीदवारों के लिए वोट प्रधानमंत्री परसों मांगेंगे। 29 तारीख को शाम को 5 बजे यहाँ पर जो चुनाव प्रचार है अंतिम चरण का वो थम जाएगा, और इसके लिए तमाम बड़े नेता जो है वो आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी प्रबंध जो है वो कर दिए गए हैं। जी दिवाकर, आपने जिस तरीके से बताया कि बड़े नेताओं की रैलियां होनी है, साथ ही आने वाले 2-3 दिनों तक ये रैलियां चलेंगी, तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई हैं, साथ ही शहर में जो डायवर्जन है वो किस तरीके के हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि उन एरियाज को जहां पर अमित शाह को जाना है, योगी आदित्यनाथ को जाना है, नो फ्लाई जोन ड्रोन्स के लिए कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स ने आदेश जारी किए हुए हैं। ग्राउंड पर व्यापक जो अपना गाड़ियों की सर्च चल रही है, हर एक चीज की जांच की जा रही है, क्योंकि अगर हम थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से भी देखें तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो टारगेट पे रहते हैं। और जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू प्रांत में सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है जब इस तरह के नेता जो है वो चुनावी प्रचार के लिए आते हैं। स्थानीय जो हमारे यहाँ पे सुरक्षा बल हैं, जो यहाँ पे बड़े अधिकारी हैं, वो कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। हर आने जाने वाले की चेकिंग जो है वो की जा रही है। जी दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर में आज ताबड़तोड़ जनसभाएं, चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान तेज। अमित शाह 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महोबा में सीआर के हमले से नाबालिग सहित 6 घायल, अलग अलग जगहों पर हुए सीआर के हमले। घरों के अंदर घुसकर हमलावर हुआ जंगली सीआर। खिरिया कला गांव में किशोर सहित 4 ग्रामीण घायल। जैतपुर ग्राम में 2 चरवाहों को भी सीआर ने किया जख्मी, सभी घायलों का अस्पताल में किया गया इलाज। सीआर के हमले से डरे हुए हैं ग्रामीण। प्रयागराज कमिश्नरेट में निरीक्षक उप निरीक्षक के हुए ट्रांसफर, प्रभारी निरीक्षक 12 में ट्रांसफर हुए तुषार दत्त त्यागी। ज्ञानेश्वर मिश्र को क्राइम ब्रांच से दारागंज किया गया ट्रांसफर, 15 से ज्यादा निरीक्षकों का हुआ ट्रांसफर। प्रयागराज कमिश्नरेट में निरीक्षक या उप निरीक्षक के हुए ट्रांसफर। प्रभारी निरीक्षक 12 में ट्रांसफर हुए तुषार दत्त त्यागी। ज्ञानेश्वर मिश्र को क्राइम ब्रांच से दारागंज किया गया ट्रांसफर। 15 से ज्यादा निरीक्षकों का हुआ ट्रांसफर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़ चुके हैं। नंदलाल, प्रयागराज कमिश्नरेट में 15 से ज्यादा निरीक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल महिमा, अगर बात की जाए तो प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में अगर देखा जाए तो आज जो तबादला एक्सप्रेस चलाया गया है, कहीं न कहीं ये प्रयागराज
पुलिस के लिए हड़कंप मचा हुआ है। और आज देर रात जब ये तबादला एक्सप्रेस चला गया तो कई थानेदारों की नींद उड़ गई, कुछ लोगों को स्थान मिला, उस लोगों को पुलिस लाइन भेजा गया है। और देखा जाए तो ये महाकुंभ जो है, जो कि 2025 में महाकुंभ जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है, इसको देखते हुए प्रयागराज में जो ये फेरबदल किया गया है, कहीं न कहीं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ तक कि देखा जाए तो जो कई थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है, तो कहीं और किसी न किसी को एक थाने से दूसरे थाने भेजा गया है। देखा जाए तो कई ऐसे थाना अध्यक्ष है जो कि उस काबिल थे, उनको थाने का नया चार्ज दिया गया है और कुछ लोगों को लाइन भेजा गया है। देखा जाए अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि महाकुंभ के पहले जो प्रयागराज की पुलिसिया प्रणाली है उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पूरे प्रयागराज के लिए या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कह लीजिए कि महाकुंभ एक बहुत बड़ी चुनौती है। और विशेषकर देखा जाए जो नेशनल हाईवे से लगे हुए कोतवाली थाना या चौकियां हैं उनके लिए चुनौती होगी, क्योंकि देखा जाए ये जो महाकुंभ है 2025 का, इसमें विदेशी सैलानी भी आते हैं। यहाँ तक करोड़ों विदेशी सैलानी आते हैं। इस हर चीज को देखते हुए प्रयागराज पुलिस ने जो तबादला एक्सप्रेस चलाया है, इस अभी संकेत मिल रहे हैं कि अभी और आगे भी ये तबादला एक्सप्रेस जो है रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, क्योंकि 2025 महाकुंभ को लेकर के आए दिन मुख्यमंत्री का जो दिशा निर्देश है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी दर्शनार्थी को या दर्शन करने वाले विदेशी सैलानी को दिक्कत न हो, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो तबादला एक्सप्रेस चलाया गया है। और देखा जाए तो 1 दर्जन के करीब इंस्पेक्टर और उप निरीक्षक का तबादला हुआ है और अभी जानकारी मिले आगे भी तबादला चलेगी। जी नंदलाल, अगर बात करें पूरे ट्रांसफर में कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनका तबादला किया गया है? बिल्कुल महिमा, अगर बात किया जाए देखिए तो अगर इसके पहले जो धर्मेंद्र कुमार दुबे थे, हंडिया में करीब 1 साल से ज्यादा उन्होंने कार्यकाल सकुशल बिताया था और उनको फिर यहाँ से नवाबगंज भेज दिया गया था। नवाबगंज में कई उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक खुलासे किए थे जो कि वहां के लिए नजीर बना था और धर्मेंद्र दुबे को इसमें पुलिस लाइन भेजा गया है। और देखा जाए तो कहीं न कहीं और ऐसे कुछ ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम चर्चा में रहा है। वहीं तुषार त्यागी जो कि दारागंज के इंस्पेक्टर थे, उनको 12 भेजा गया, जो काम करने वाले लोग हैं। और देखा जाए तो कई ऐसे अनिल कुमार मिश्रा हैं जो न्यायालय पुलिस आयुक्त से प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को स्थानांतरित किया गया है। कई ऐसे नाम है महिमा, क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी है प्रयागराज की और इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनको पुलिसिया के पुलिस के बारे में कहा जाए तो इनके अंदर जज्बा है, काम करने का जज्बा है, जो कि बदमाशों से नजर मिला के बात करते हैं और अपराधियों के अंदर खौफ रहता है। इन सब चीज को देखते हुए प्रयागराज पुलिस ने जिनको भी एक थाने से दूसरे थाने पर चार्ज दिया है, तो कहीं न कहीं ये प्रयागराज पुलिस के लिए उपलब्धि है। जी नंदलाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़े हुए थे। प्रयागराज कमिश्नरेट में निरीक्षक के हुए ट्रांसफर, प्रभारी निरीक्षक 12 में ट्रांसफर हुए तुषार त्यागी। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।